हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, पहले तो आज सभी भाई बहनों को, सभी बंधुओं को आज विजयदशमी दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग को माता रानी आप लोग को इतनी शक्ति दे कि कोई भी काम आप लोग के लिए भारी नहीं रहे, वह आसान हो जाए। दोस्तों, हम लोग आज 10वां दिन है। माता रानी को 9-10 दिन से हम लोग पूजा आराधना में लगे हुए थे, सेवा कर रहे थे। तो आज जो है माता रानी का विदाई है, दसवीं है, विजयदशमी है आज। तो हम लोग माता रानी से यही बोलेंगे दोस्त कि हे माँ, हमें इतनी शक्ति दो कि कोई भी काम जो है हमको कठिन ना लगे। इतनी हम मेरे अंदर में इतनी शक्ति दो कि हम किसी भी काम को जो है आसानी से सफलता पूर्वक कर सके। तो बस यही हम लोग को मांगना है माता रानी से कि हे माँ, बस शक्ति दो करने के लिए, हमें इतना बलवान बना दो कि कोई भी काम को हम कर सके। हमें और किसी चीज का लालच नहीं है, बस मेरे अंदर में आप इतनी एनर्जी दे दो, इतनी शक्ति दे दो, इतनी बल दे दो कि किसी भी काम को जो है हम आसानी से कर सके। तो दोस्तों, हम लोग को माता रानी से यही मांगना है कि बस हमें बल दो, शक्ति दो। और आज विजयदशमी है दोस्त, और विजयदशमी के शुभ अवसर पर हम एक क्यूज के बारे में, एक टारगेट के बारे में हम आप लोग के साथ घोषणा करने जा रहे हैं। और हम जो है 45 दिन के अंदर में, 45 दिन तक जो पूरा सिलेबस को जो है, जो कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, जो भी एग्जाम सामने है सब को लेकर के हम एक टारगेट बनाए हैं। और 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाएंगे। पूरा सब सिलेबस कंप्लीट करा करके और उसके बाद जो है रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन के दृष्टिकोण से रिवीजन और साथ में सेट प्रैक्टिस सभी को हम एक देखते हैं आगे कैसे कैसे हम लोग करवाएंगे, एक रूटीन के तरह। और सब कुछ आप लोग के सामने साझा करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसीलिए आए हैं और यह घोषणा करने के लिए, विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप लोग के लिए बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं, क्यूज के माध्यम से दिन भर पढ़िए और रात में जो है अपने आप को आंक लीजिए। तो दोस्तों दोस्तों देखिए, आज हम लोग जान रहे हैं विजयदशमी है। एक बार फिर से आप लोग को बता दें, विजयदशमी जो होता है ना दोस्त, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। अधर्म पे जो है धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, अन्याय पर न्याय का विजय का प्रतीक है विजयदशमी। और इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आप लोग को। और इसी तर्ज पे हम लोग क्या कोटेशन बना लेंगे दोस्त, यहाँ पे है अन्याय पर न्याय की विजय होती है। तो दोस्तों, असफलता पर सफलता की विजय की हम लोग बात करेंगे, असफलता पे सफलता की विजय हम लोग करेंगे। तो दोस्त, आज यही विजयदशमी के शुभ अवसर पर हम घोषणा करने जा रहे हैं और आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं कैसे कैसे टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे 45 दिन के अंदर में। तो दोस्तों देखिए, यह मिशन बिहार दरोगा 1799, इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी आपको बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। हमने टारगेट बनाया है दोस्त, देख लीजिए यहाँ पे टारगेट बनाया है 45 डेज का। ऑल सिलेबस आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे करवाया जाएगा। ऑल सिलेबस जो है दोस्त कंप्लीट करवाया जाएगा कितना दिन में, तो यह 45 डेज में। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे आप लोग को बता दे रहे हैं, साझा कर दे रहे हैं। और इस सब का जो है टेस्ट के रूप में, क्यूज के रूप में आपको टेलीग्राम पर टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में हम करवाएंगे आप लोग को। तो आइए देखते हैं 45 दिन में हम कैसे सिलेबस, कितना लोग सोचेंगे कि 45 दिन में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कराया जाएगा। और इस सिलेबस के जो है ना दोस्त, इस सिलेबस के अंतर्गत लुसेंट के टारगेट बना करके ऑल सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट के माध्यम से। तो पहले तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट। 45 दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए बता दे रहे हैं कि लुसेंट पहले पढ़ेंगे, फिर रेलवे स्पीडी जो सामान्य अध्ययन आता है, जीके का समान अध्ययन जो आता है रेलवे स्पीडी का, उसको पढ़ेंगे। फिर से आपको रेलवे स्पीडी हो गया, उसके बाद करंट अफेयर। और करंट अफेयर में दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम लोग, एसपीडी का जो करंट अफेयर आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर टाइम बचेगा तो दोस्तों यूडिटेरिया भी निकलता है, जो वार्षिक एग्जाम जब आता है उससे ठीक 10 दिन 15 दिन पहले यूडिटेरिया निकलता है, तो उसको एग्जाम के टाइम में हम लोग सोचेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो है करंट अफेयर, एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उसके बाद मैथ रीजनिंग आप लोग को खुद से पढ़ना है और यह भी बताएंगे कि कब और किस टाइम में पढ़ना है। तो दोस्तों, यह इतना सब्जेक्ट जो है 45 दिन में आपको फुल लुसेंट, फिर रेलवे स्पीडी, करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग के साथ जो है आप लोग को करवाएंगे। हम पूरा सब्जेक्ट को जो है कवर करवाएंगे। तो दोस्तों, इतना सब्जेक्ट कवर करवाने के लिए जो है ना दोस्त, कल से हम लोग प्लानिंग किए हैं। कल से आप लोग का जो है यह टारगेट जो है स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर टारगेट दीजिए और बैच को शुरू कीजिए क्यूज के रूप में। तो हम कल 3/10 है, 3/10 3 अक्टूबर है। और टाइमिंग जो दोस्त रखे हैं ना, हम 7 से 8 PM रखे हैं। 7 बजे आपका क्यूज टेस्ट शुरू हो जाएगा। 100 क्वेश्चन के आसपास में क्वेश्चन रहेगा, 100 ना क्वेश्चन। उसका जो 30 सेकंड का टाइम रहेगा, आपको 50 मिनट में जो है लगभग खत्म हो जाएगा। 2-4 मिनट आपको स्टार्ट या इधर उधर होने से लगभग 1 घंटा का टाइम आपको यहाँ पे देना है।
उसमें इसके अंतर्गत जो है ना दोस्त 7 से 8 टाइमिंग रखे हैं। बहुत कोई लोग कह रहे थे 10 बजे रखने के लिए, लेकिन दोस्त 10 बजे जो है ना खाने पीने का टाइम रहता है, किन्हीं का सोने का टाइम हो जाएगा। अगर 10 बजे हम शुरू करते हैं तो यह जाएगा 11 बजे तक। तो दोस्तों इतनी रात तक भी नहीं टेस्ट ले, बहुत कोई नहीं दे पाएंगे, कोई कुछ ही लोग हैं जो दे पाएंगे, लेकिन बाद बाकी अधिकांश लोग इस टेस्ट को जो है छोड़ देंगे। तो इसके ध्यान में रखते हुए हम 7 बजे का टाइमिंग रखे हैं। 7 से 8 PM आपका टेस्ट होगा। और इस टेस्ट के अंतर्गत हम कैसे टारगेट देंगे आपको और कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला दिन हम फर्स्ट डे में आपको लुसेंट से शुरू करने के लिए जा रहे हैं हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे। उसमें आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी आपको टॉपिक देंगे, और फिर फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स को भी जो है टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिस दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक को आपको पढ़ के आना है। फिर रेलवे एसपीडी में दोस्त हम पेज नंबर दे देंगे आपको। नया रेलवे एसपीडी जो न्यू अपडेटेड आया है उसको ले लीजिएगा आप लोग, और इसमें भी पेज संख्या हम आपको बता देंगे। खासकर हम स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन बैंक है रेलवे का, उसमें का जो बीच में खाम बनाया हुआ रहता है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ रहता है, इसको मेन टारगेट करके इसको शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है स्पीडी करंट अफेयर से हम पेज बाय पेज आपको बता करके और यह स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यह जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं ना, और इस जब शुरू इसको कर देंगे तो आपको क्या करना है इसमें, और कैसे इसको टाइम दे करके, इतना आपको भास्ट यह लग रहा होगा किन्हीं को, तो भास्ट नहीं लेना है इसको। इसका भी हम तरीका आपको बताएंगे कि कैसे इसको पढ़ना है और कब पढ़ना है। दोस्तों हमने एक रूटीन पे वीडियो बनाया है, उस रूटीन को अगर जो लोग नहीं देखे हैं आप जा करके देखिए। हमने हिस्ट्री का टाइमिंग आपके लिए बना दे रहे हैं, बाद बाकी आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, और इतना टाइम देना ही पड़ेगा आपको। दोस्तों हमने बताया है 5 बजे आपको मॉर्निंग में जगना है, उसके बाद 5:30 तक ग्राउंड जाना है, 5:30 से 6:30 तक आपको ग्राउंड से जो है वापस आ जाना है। 6:30 के आसपास पढ़ने के लिए आप बैठिए, और पढ़ने के लिए बैठिएगा तो दोस्त 6:30 से आपको 8:30 तक जो है आप हिस्ट्री को पढ़िए। और हिस्ट्री में भी कैसे पढ़ना है, जैसे आज हम कोई टॉपिक दे रहे हैं आपको, तो आज उस टॉपिक को पढ़िए। ऐसा टॉपिक रहेगा कि जो 1 घंटा के आसपास में आपका खत्म हो जाएगा। उसके अलावा हम 2 घंटा क्यों रखे हैं दोस्त, 1 से सवा घंटा आपको नया टॉपिक पढ़ने में लगेगा। और आज जो टॉपिक दिए हैं, जब कल पढ़ने के लिए आप जाएंगे तो आज वाला टॉपिक को एक बार आपको रिवाइज करके और तब जाकर के फिर से दूसरा टॉपिक में एंट्री करना है। तब आप करके जो है ना 2 घंटा यहाँ पे टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 घंटा को टाइम दिया है, 2 घंटा टाइम यहाँ पे रखा है हिस्ट्री के लिए। फिर आपको ज्योग्राफी में क्या करना है दोस्त, यहाँ जब 8:30 तक हो जाएगा तो फिर 8:30 से 10:30 में एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और इसके साथ साइंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो जो दोस्त फिजिक्स का जो है ना 8:30 से हम लोग रखेंगे, 8:30 से 10:30 तक, 10:30 तक जो है फिजिक्स का टाइमिंग रखेंगे। और इसमें भी सेम वैसे ही पढ़ेंगे। आज का टारगेट पढ़ लेंगे, जब कल होकर नेक्स्ट टारगेट पढ़ने जाएंगे तो पिछले वाले टारगेट को जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार सरसरी निगाहों से रीडिंग मार देंगे, और फिर आज का जो नया टॉपिक है उसको 2 बार कम से कम रीडिंग दे करके पढ़ कर समझेंगे और समझ करके पढ़ना है। फिजिक्स हो जाएगा। फिर दोपहर के बाद हम 10:30 रूटीन बताए हुए हैं दोस्त। 10:30 के बाद कुछ लोग अपना खाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, 1 घंटा रेस्ट करेंगे। फिर से जो है 1 बजे से टाइमिंग आपका शुरू हो जाएगा, 1 से 1:30 बजे से। और 1:30 से लेकर के फिर ज्योग्राफी आप पढ़िए, 2 घंटा ज्योग्राफी को दीजिए, 2 घंटा। तो 1:30 से अगर 2 घंटा दीजिएगा तो दोस्त 2:30, 3, 3:30 तक हो जाएगा आपको। फिर 3:30 से आपको क्या करना है, 3:30 से लगभग 1 घंटा आप पढ़िए रेलवे स्पीडी को 1 घंटा पढ़ना है, 3:30 से 4:30। और 4:30 से फिर आपको थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करना है तो कर लीजिए। और उस टाइम में आपको जो इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट लग रहा है उसको, जो जिस पे जो आपको लोड नहीं दे रहा है माइंड पे, उसको पढ़िए। जैसे अगर मान लीजिए कि उस टाइम में 4:30 से 5:30 तक जो है आप 1 घंटा में मैथ को भी पढ़ सकते हैं। 20 क्वेश्चन मात्र बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। बस मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, तो उसको आप इस 1 घंटा में जो है ना आप बना सकते हैं, मैथ या रीजनिंग को। और फिर जो है करंट अफेयर आपको देखना है, तो करंट अफेयर जो है आप रात में भी देख सकते हैं, जो कि टाइमिंग हमने बताया है आपको। 5:30 तक यह सिलेबस हो जाएगा, और 5:30 के बाद आधा घंटा फ्रेश व्रेश होइए, और 1 घंटा में जो 6 से 7 आपका बचेगा उसमें आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और 7 से 8 हमने टाइमिंग रखा है टेस्ट का, तो 7 से 8 में आप टेस्ट दीजिए। फिर 8 बजे से लेकर के दोस्त एक सब्जेक्ट यहाँ से निकालिए 1 घंटा के लिए। यहाँ पे या मैथ ले सकते हैं या रीजनिंग, अगर यहाँ मैथ ले लेंगे तो यहाँ रीजनिंग लीजिए, या फिर यहाँ रीजनिंग लीजिएगा तो यहाँ पे मैथ ले सकते हैं। और बीच में करंट अफेयर बता ही दिए। तो दोस्तों ऐसे करके टारगेट बनाइए आप लोग कि कब कब क्या अपना
अपने अकॉर्डिंग जो मैं हमको सही सही लग रहा है वो बता दिए आप लोगों को, और अपने अकॉर्डिंग आप लोग भी सेट कर सकते हैं टाइमिंग को इधर उधर करके, लेकिन सब्जेक्ट को 2 घंटा ऐसे देना ही है। और जैसे हम बताए हैं कि आज का टॉपिक और फिर पिछले दिन का टॉपिक उसको भी रिवाइज करते हुए, ऐसे क्या होगा दोस्त कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग का रिवीजन भी चलते रहेगा पीछे से। ऐसे करते करते हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो यह टारगेट रहेगा हम लोग का पर डे का, और हम इतना ही देंगे जो 1 घंटा सवा घंटे में कंप्लीट हो कोई सब्जेक्ट और रिवीजन भी हो जाए, तब जाकर के 2 घंटा टाइमिंग हम दिए हैं दोस्तों। ऐसे करके रोज 2 घंटा 2 घंटा 4 6 घंटा 7 से 8 9 घंटा आप पढ़िएगा ना, तो लगभग लगभग 8 घंटा में यह इतना कंप्लीट है, बहुत है। और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। मॉर्निंग का 4 घंटा पढ़ लेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और 4 घंटा निकल जाएगा। दोपहर में 1 से 2 3 घंटा पढ़ लेना है, फिर शाम में पढ़ लेना है 1 घंटा, ऐसे ब्रेक कर करके मतलब टाइमिंग को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ताकि हमको पता भी नहीं चले कि हम पढ़ भी रहे हैं और अपना पढ़ाई भी काम शुरू है। तो दोस्तों ऐसे हम टारगेट रखे हैं, और यह टारगेट जो है ना कितना दिन में खत्म हो जाएगा, तो हमने 45 दिन का टारगेट रखे हैं। तो दोस्तों वह 45 दिन कैसे कैसे यूज करेंगे हम लोग, तो हिस्ट्री के लिए जो है ना दोस्तों हम लोग 33 से 35 दिन का लगभग टारगेट रखे हैं। फिर यहाँ पे हमको 10 दिन का समय बच जा रहा है। ज्योग्राफी के लिए हम लोग 25 दिन का टाइमिंग रखे हैं दोस्त, तो यहाँ पे जो है 20 दिन का टाइम बच रहा है 45 दिन में। फिर से फिजिक्स के लिए 10 दिन है, और इसी फिजिक्स पे जैसे 12 दिन है दोस्त, 12 दिन, फिर केमिस्ट्री के लिए 10 दिन, फिर जो है 15 दिन बायो के लिए। तो जैसे जैसे यह खत्म हो जाएगा ऐसे ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट को ऐड करते जाएंगे। फिजिक्स खत्म होगा इसके जगह पे केमिस्ट्री ले आएंगे, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा बायो को ले आएंगे। तो ऐसे हम लोग टारगेट बनाए हैं। फिर रेलवे स्पीडी में क्या करना है दोस्तों, यह थोड़ा मोटा बुक है, तो इसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे हम, इसको छोड़ना नहीं। यह एग्जाम तक हमारे साथ रहेगा, और यह इसका बेनिफिट बहुत होगा। जो इजी क्वेश्चन है या फिर नया नया क्वेश्चन जो मिसलिनियस टाइप का है, वह इससे जो है कवर हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, रेलवे स्पीडी कंटिन्यू रखना है, और इसको भी जो है कंटिन्यू रखना है, करंट अफेयर को भी दोस्त कंटिन्यू रखना है। उसके बाद जैसे केमिस्ट्री हमने लिखा है, केमिस्ट्री पॉलिटी बायो, जैसे यह 25 दिन के बाद यह जो 20 दिन का टाइम बच रहा है यहाँ पे ज्योग्राफी में, तो इस पॉलिटी को उठा करके यहाँ ज्योग्राफी की जगह पे रख देंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स के जगह पे, और बायो इसी में रखेंगे। और फिर इस इकोनॉमिक्स में जो दोस्त मान लीजिए कि यह 10 दिन का टाइम हिस्ट्री के पास बच रहा है, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को घुसा देंगे। तो ऐसे ऐसे सिलेबस हमारा कंप्लीट होते रहेगा, और सब्जेक्ट को हम इसमें इसके जगह पे जो है रिप्लेसमेंट करते रहेंगे। और देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, 45 दिन जैसे ही खत्म होगा दोस्त, मेरा सिलेबस इतना लगभग पूरा लूसेंट लगभग कवर हो जाएगा। लूसेंट के साथ साथ करेंट अफेयर और आपका रेलवे स्पीडी भी कवर हो जाएगा, और मैथ रीजनिंग भी आप कंटिन्यू पर डे वह जो है एग्जाम तक चलते रहेगा। तो उसको एग्जाम तक बनाते रहना है। और इसका क्या होगा दोस्त कि इसका फायदा बेनिफिट क्या हो जाएगा कि हमारा ऑल एग्जाम का तैयारी होते रहेगा और पता भी नहीं चलेगा। और जब 45 दिन का कंप्लीट हो जाएगा मेरा टारगेट, 45 दिन में यह ऑल सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, रिवीजन प्लस में फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है शुरू कर देंगे। अभी तो हम लोग एक तरह से टेलीग्राम पे टेस्ट ले रहे हैं, तो वह सेट ही चालू है दोस्तों, उसको सेट ही बोलेंगे। और उसके बाद फुल लेंथ सेट हो जाएगा, आपको पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कवर करके एग्जाम के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और उस यह 45 दिन के बाद है ना दोस्त, लगभग 21 दिसंबर को एग्जाम को हम टारगेट बनाए हैं। तो यह 45 दिन जो है आपको 20 नवंबर तक जो है दोस्त यह पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। अब हमको जो है 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक लगभग 1 मंथ का जो है टाइमिंग बच रहा है। उस 1 मंथ में इतना रिवीजन करेंगे कि फिर से एक बार हम पूरा को कवर कर लेंगे। क्योंकि एक बार तो पढ़ा हुआ रहेगा, और पढ़ा हुआ रहेगा तो रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। क्योंकि 45 दिन में ही रिवीजन करना है, तो वह ईजी हो जाएगा। रिवीजन करेंगे और फुल लेंथ जो है टेस्ट मारते रहेंगे, यही मेरा टारगेट है। और एग्जाम तक दोस्तों इतना करेंगे तो 100% 500% हम गारंटी देते हैं कि हम बता रहे हैं, अगर इतना आप कर ले रहे हैं इतना, तो समझिए कि आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है। 100% रिजल्ट होगा, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और ऐसा ही करके हम तैयारी करते थे, ऐसा ही हम पढ़े हैं, या मेरा रूटीन था, ऐसा ही हम प्रैक्टिस किए थे, और ऐसा ही करके जो है हमेशा पढ़ते रहे हैं। तो यही मेरा टाइमिंग है, और उम्मीद करते हैं कि यह टाइमिंग आप लोग को भी अपनाना चाहिए, और अपनाइए। यह कोई फालतू टाइम नहीं है, और आपके लिए बहुत ही बेहद होगा। तो दोस्तों यही ऐसा करके हम 45 दिन में कंप्लीट करेंगे, और 45 दिन के बाद जो है फिर से रिवीजन पे रिवीजन और सेट पे सेट करते करते इतना कंठस्थ कर लेंगे सिलेबस को, जो एग्जाम में हमको कहीं से भी कोई सोचने की बात नहीं रह जाएगी, कहीं डरने की बात नहीं रह जाएगी कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों यही था सिलेबस, और कल से हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। टाइमिंग रहेगा 7 से 8 दोस्तों, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, सब कोई को लेकर के चलना है। कुछ लोग कहेंगे कि इतना बजे, अगर सब लोग का डिमांड किया जाए तो कभी टेस्ट शुरू ही नहीं होगा। तो जिनको अगर 7 से 8 में कुछ कर रहे होंगे अपना मैनेज कीजिएगा। 7 से 8 जो है यह फाइनल टाइमिंग रहेगा, और कल से जो है शुरू हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं, और टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम दोस्त लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आवर स्टडी नोट्स से ही टेलीग्राम है, आवर स्टडी नोट, ध्यान रखना है, आवर स्टडी
आवर स्टडी नोट, यह टेलीग्राम चैनल है दोस्त, टेलीग्राम चैनल है आवर स्टडी नोट्स। उस पर जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और सभी लोग मिल करके जो है अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। आकर अपने आप को आंकिए कि हम कहाँ हैं, कितना पानी में हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और मेरे बताए हुए रूटीन पे, सिलेबस पे आप लोग काम कीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। तो इसी के साथ दोस्त माता रानी से एक बार फिर से आप लोग को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से दशहरा मना लीजिए। आज लास्ट दिन है और कल से जो है अपना टारगेट पे उतर जाइए। कोई इधर उधर मत सोच करके बस ओनली फोकस कीजिए। बस 2 से 3 महीना दोस्त, एक बार एग्जाम अगर निकल जाता है ना, लाइफ सेट हो जाता है, तो फिर तो जिंदगी भर ऐसे ही करना है। तो दोस्त उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।